कुमाऊं का द्वार है हल्द्वानी जी। और कुमाऊं के द्वार पे नट बोल्ट चोरी हो जाना जैसे इल्ज़ाम लगाना ये बहुत गलत है। सोशल मीडिया पे कहना चाहिए कि पहाड़ी और मैदानी ये एक जंग सी छिड़ गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जैसे सुशीला तिवारी है या कहीं अन्य जगह है तो उन बेचारों के पास आयुष्मान कार्ड ही नहीं होते हैं या कोई और चीज़ नहीं होती। कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन की मैं बिल्कुल आलोचना करूँगा कि प्रशासन कहीं ना कहीं मूक दर्शक बना रहता है। नेशनल गेम से अभी बिल्कुल सुनसान है। एक बार हुआ गेम, चौड़ीकरण का बहुत बढ़िया काम इस समय चल रहा है और जगह जगह पाइपलाइनों के लिए सरकार के द्वारा जो अभियान चल रहा है तो बहुत अच्छा अभियान है कि जितनी जल्दी आप सड़कों को तोड़ते हैं तो उतनी तत्परता आप उनको बनाने में भी दिखाइए। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड दर्शन में। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है भुवन भट्ट जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री हैं और इसके अलावा समाज सेवी के रूप में काफ़ी बड़ा नाम है कुमाऊं का, उत्तराखंड का। मैं ये कहना चाहिए तो सर बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड दर्शन में। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी हाल ही का एक मुद्दा चल रहा है, मैं कहना चाहिए कि टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है सरकार, लेकिन उसके साथ ही जो जाम की समस्या है वो कम नहीं हो पाई है। सड़क चौड़ीकरण भी किया गया और अब हाल ही में ये खबर, मतलब कल ही की न्यूज़ ये चल रही है कि जो पुल है उसके जो नट बोल्ट हैं वो चोरी हो गए हैं, तो फिर थोड़ा सा डिले होगा काम और ट्रैफिक बढ़ेगा। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, सरकार की मंशा साफ है, बहुत अच्छा काम कर रही है टूरिज्म पे और सड़क चौड़ीकरण पे। और जहाँ तक मेरा मानना ये है कि प्रशासन इसमें पूरी तरह से लापरवाह है। उस प्रशासन को सरकार के संग तालमेल मिला के नट बोल्ट का जहाँ पे मामला आ रहा है, तो नट बोल्ट का मामला है ये कुमाऊं का द्वार है हल्द्वानी और कुमाऊं के द्वार पे नट बोल्ट चोरी हो जाना जैसे इल्ज़ाम लगाना ये बहुत गलत है। तो इसको प्रशासन को सही करना चाहिए। और देखिए, रास्ता ही पूरा पहाड़ को ही निकलता है, तो ये टूरिज्म हो गया, हमारे पर्यटन स्थल हैं, बहुत धार्मिक स्थल हैं, तो उन मामलों में कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारी वर्ग जितने भी हैं उनकी घोर लापरवाही है। और ये जल्द से जल्द इनने कि इतने टाइम से जब नट बोल्ट चोरी हो रहे हैं ये कह रहे थे, क्योंकि वाइब्रेशन से वो नट बोल्ट कहीं ना कहीं गिरे, मेरी ऐसी आशंका है। और क्योंकि बीच में भी मैंने देखा था कुछ नटों को कसते हुए, इन्हीं के विभाग के आदमी को, मैं पहाड़ से हल्द्वानी की तरफ आ रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लापरवाह रहा है। क्योंकि आज तक इतने टाइम तक पुल का निर्माण ना हो पाना, कहीं ना कोई कमियां इसमें रही हैं, जिससे कि प्रशासन को अभी भी समय है सुधर जाना चाहिए और सरकार को दोषी होने से बचाना चाहिए। सर, उत्तराखंड में स्पेशली सोशल मीडिया पे कहना चाहिए कि पहाड़ी और मैदानी ये एक जंग सी छिड़ गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जो मूल रूप से पहाड़ का है और जो पहाड़ में जन्मा और बरसों से यहाँ रह रहा है, वो मूल पहाड़ी उत्तराखंड के अंदर सब उत्तराखंड के लोग हैं। और जो यहाँ के 1950 से पहले के रहने वाले सारे लोग पहाड़ी हैं जी। अब उसमें विषय ये आता है कि इसको तूल कौन दे रहा है, सोशल मीडिया पर कौन चला रहा है। देखो, कहीं ना कहीं इस पे जो हमारे पहाड़ के, अगर पहाड़ की लड़ाई की बातें करते हैं तो पहले तो चाहे वो हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, मूल रूप से पहाड़ के गरीब वर्ग के लिए हमको काम करना चाहिए। गरीब वर्ग को पहाड़ के उठाना चाहिए और ख़ासकर उनमें से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, उनको आगे को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। जो पहाड़ के क्षेत्र हैं उनमें मूल महिलाओं के लिए बहुत कष्टदायी जीवन है और उस कष्टदायी जीवन को सरकार से भी मेरा एक अनुरोध रहेगा कि उनके लिए कोई अच्छे से प्लेटफॉर्म वहाँ दें महिलाओं को, जो कि इन चीज़ों से, जो गरीबी है उससे अपना बाहर निकल करके अपना नया जीवन यापन के लिए नए कार्य करें। गधेरे हैं, बहुत दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ पर महिलाएं बहुत गरीब, मतलब परिवार गरीब है, तो उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। जिसको आज की डेट में जो आयुष्मान कार्ड है इनका लाभ नहीं पहुंच पाता है और बहुत सारे कार्ड बनाए हैं सरकार ने, योजना तो चलाई हैं, लेकिन धरातल पे पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन और अधिकारी वर्ग का विशेष तौर पे ये बहुत डिले काम कर रहे हैं। तो इससे उन लोगों तक वो वंचित हैं और उनको जो है समाज तक वो बातें पहुंच नहीं पा रही और वो उसका लाभ नहीं उनको मिल पाता है। और हल्द्वानी में मैं देखता हूँ जैसे सुशीला तिवारी है या कहीं अन्य जगह है,
तो उन बेचारों के पास आयुष्मान कार्ड ही नहीं होते हैं या कोई और चीज़ नहीं होती, तो कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग को इसको किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी संगठनों के माध्यम से, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, उनसे ये गांव-गांव जा कर के ये चीज़ों को विस्तार से जानकारी देनी चाहिए, जिससे उसकी ओर को जागरूक हो और सरकार की योजनाओं का लाभ हर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचे। बिल्कुल सर, नशा एक ऐसा कहना चाहिए कि ऐसी दीमक है जो उत्तराखंड के युवाओं में ज़्यादा लग गई है, इसका क्या सल्यूशन देखते हैं आप? नशा तो हमारा, ये पहली बात तो हमारी संस्कृति, उत्तराखंड के बहुत भोले भाले लोग और यहाँ की संस्कृति हमारे पहाड़ों में है। मैं जहाँ तक जानता हूँ मैम ना कि मंदिर इतने अच्छे पर्यटन के स्थल हैं हमारे, और देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। इसमें नशा जो है लगातार अभिशाप कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। आप इस बात को कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन की मैं बिल्कुल आलोचना करूँगा कि प्रशासन कहीं ना कहीं मूक दर्शक बना रहता है, और नशा तो बाहरी से आ रहा है। उत्तराखंड में तो कोई ऐसी चीज़ों से पैदा हो नहीं रहा है, और नशा आ रहा है बाहरी। इसी में जो ये अभी पहले हमने बात कही थी कि पहाड़ी और बाहर के लोग, तो बाहरी लोग कहीं ना कहीं उनका आइडेंटिफाई, उनका सत्यापन हो, और सत्यापन होने के साथ साथ जो नीचे से वाहन आते हैं, जो हमारे यहाँ के लोगों को आप प्रशासन परेशान कर रहा है, बाहरी लोगों पर नज़र रखे, क्योंकि नशा कहीं ना कहीं बाहर से आता है और हमारे यहाँ के बच्चे बिगड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी इसमें लगातार गर्त बजा रही है। तो हमारा ये मानना है कि प्रशासन को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत संगठन हैं, मेरा उन सभी से भी अनुरोध रहेगा कि लगभग आप लोग सभी लोग मिलजुल करके नशे के खिलाफ एक ऐसी मुहिम अलग अलग दिशाओं से चलानी चाहिए कि जिससे हमारी युवा पीढ़ी बचे और हमारी संस्कृति, और जो कि देवभूमि की संस्कृति पूजा पद्धति है और संस्कारों के लिए देवभूमि जानी जाती है, तो उसकी ओर को हमारा युवा अग्रसर रहे और शिक्षा की ओर को अग्रसर रहे। और इस विशेष तौर पे यहाँ पर कुछ शिक्षा के अलग अलग एंगलों से मतलब कुछ चीज़ें खोली जाए नई तो जिससे कि बच्चों पे उसका आत्मविश्वास बढ़े और वो शिक्षा के ओर को जाएं और हमारी संस्कृति की ओर को जाएं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाएं। बिल्कुल सर, नेशनल गेम्स हुए थे हाल ही में, जब हम नशे की बात कर रहे हैं युवा का, तो नेशनल गेम्स यहाँ पे हुए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नेशनल गेम्स अभी बिल्कुल सुनसान है, एक बार हुआ गेम। तो मेरा ये है कि सरकार हमारी केंद्र की और उत्तराखंड की सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं धरातल पर पहुंचने में, मैं कह रहा हूँ ना बार की नीचे चीज़ें पहुंच नहीं पा रही। तो हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कोटा बाग है यहाँ पे, तो वहाँ पर कहीं पे हमारे ग्राउंड्स होने चाहिए। सरकार की तरफ से ऐसी पहल कोई यहाँ के विधायक करें या कोई भी और लोग करें, तो उनको पहल करनी चाहिए। जितने भी समाजी सरोकार के लोग व्यक्ति हैं उनको पहल करनी चाहिए। जैसे पहाड़ों में भी पहल करनी चाहिए युवा, जिससे कि उस ओर को अग्रसर हो और खेलों के ओर को अग्रसर होगा तो वो अपनी बॉडी को फिट रखेगा, ये नशे की आदतों से दूर जाएगा और आगे हमारा उत्तराखंड का भी नाम रोशन करेगा। तो हम लोगों को सभी को, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, जो हमारी सरकारें आए हैं, तो सभी लोगों को हमको मिलजुल के, और प्रशासन से फिर मैं अनुरोध करूंगा कि इस नशे की ओर को विशेष ध्यान दे करके बच्चों को आगे को लाए। और जो खेल के ग्राउंड के लिए, इसके लिए सरकार से भी अनुरोध करके जगह जगह छोटे छोटे ऐसे प्लेटफॉर्म बना दें उनके लिए कि बच्चों को के भविष्य के लिए आगे को, कि हर प्रकार के बच्चे भी सब आ करके उन प्लेटफॉर्म में अपनी ये फिटनेस पे काम करें। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल लूँगी आपसे, विकसित हल्द्वानी के बारे में अगर आप बताएं या सोचें या किसी से भी कुछ डिस्कस करें, तो क्या कुछ बिंदु देखते हैं आप विकसित हल्द्वानी के? देखिए, केंद्र सरकार की और उत्तराखंड की जो नीतियां हैं और हमारी सरकारों में जो अच्छा काम हो रहा है, तो चौड़ीकरण का बहुत बढ़िया काम इस समय चल रहा है, और जगह जगह पाइपलाइनों के लिए सरकार के द्वारा जो अभियान चल रहा है, तो बहुत अच्छा अभियान है। लेकिन साथ में जो बाहरी ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा एक सुझाव है कि जितनी जल्दी आप सड़कों को तोड़ते हैं, तो उतनी तत्परता आप उनको बनाने में भी दिखाइए, क्योंकि सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, तो उनको बनाने का काम भी करें। देखो, सौंदर्य का काम हो रहा है, काठगोदाम से आप देखिए रोड बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन एक पुल के कारण सारे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, जिससे पर्यटन आने में कतरा रहा है, जाम की स्थिति उससे ऊपर बन जाती है। तो कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी वर्ग जो मौन बैठे हैं इतने वर्षों से यहाँ, मैं इसी में आपको एक चीज़ और जोड़ के दूंगा कि जो अधिकारी वर्षों भर इसी कुआं की परिधि में घूमते रहे
मतलब एक ही जगह उनका डेरा है, उनके लिए मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ कि उनको अब किसी नए अधिकारियों को यहाँ आने देना चाहिए। बार बार उनके लिए भी सरकार को उन पर पैनी नज़र रखनी चाहिए और ये और कार्यों के लिए नई युवाओं को युवा आए और इसको अग्रसर करें, ये मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। आपके सारे जवाब हमें उम्मीद है कि जनता को पसंद आए होंगे। आप जो भी सवाल या जवाब हमने भुवन भट्ट जी से किए उसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए उत्तराखंड दर्शन। धन्यवाद।